PCOD, polycystic ovarian disease. It's a disease. Irregular periods, over bleeding and facial hairs. Heavy weight and acne pimples face. Thinning of scalp. हार्मोनल इनबैलेंस, नो मेडिसिन। आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि मेरी 2 सब्सक्राइबर्स हैं जिनको पीसीओडी प्रॉब्लम है, जो बहुत ज़्यादा परेशान है वेट को लेकर, पिंपल्स को लेकर और पीसीओडी प्रॉब्लम को लेकर। एक सब्सक्राइबर तो मैरिड हैं जिनको प्रेगनेंसी ही नहीं हो पा रही है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पीसीओडी, पीसीओएस, पीसीओ प्रॉब्लम की वजह से जितनी भी लड़कियाँ, जितनी भी यंग गर्ल्स हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, यूट्यूब पर भी, इंस्टा पर भी उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की, मुझसे बात की, मैंने भी उनसे बात की, तो उनके लिए ये वीडियो मैंने शेयर करना है और मैंने सोचा कि उनके साथ साथ आपकी भी हेल्प हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने बहुत सारी डिटेल्स, बहुत सारी नॉलेज के साथ आपके लिए मैंने ये वीडियो लेकर आया है। नो कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स, नो एंटी डायबिटिक ड्रग्स, नो एंटी एंड्रोजन ड्रग्स, जस्ट वेस्ट योर टाइम एंड मनी। हार्मोनल इनबैलेंस, इनको बैलेंस रखने के लिए आप टैबलेट खाओगे। कब तक आप टैबलेट खाओगे? जब तक आप टैबलेट खाओगे तब तक ठीक रहोगे। इसके बाद क्या करोगे? तो क्या हम उम्र भर टैबलेट्स खाते रहेंगे? एक बीमारी को ख़त्म करने के लिए तो क्या आप दूसरी बीमारी को दावत दोगे? और इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो क्या करें? पीसीओडी, पीसीओएस, पीसीओ जो भी प्रॉब्लम है, आज मैं उसके सॉल्यूशंस भी कहीं ना कहीं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और ये किस वजह से होती है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके लिए आपको मेरे साथ वीडियो के एंडिंग तक बने रहना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसा कोई वर्ड यूज़ नहीं करूँगी, ऐसी कोई बात यूज़ नहीं करूँगी जिसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट होगा। मेरी एक बात आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। एक और बात मैं आपको बता दूँ, हेल्दी डाइट डिफ़िकल्ट नहीं है, इसको डिफ़िकल्ट बनाया गया है। इस हाल में आपकी मेन दवाई वही है जो आप खाते हो, हेल्दी डाइट, जो आपके माँ के पेट से शुरू होती है। हाँ, ये बात आपको थोड़ी सी अजीब लगेगी, बट आपकी डाइट जो है, आपका खाना जो है वो आपके माँ के पेट से ही शुरू हो जाता है। बोलते हैं कि माँ के मन में जो होता है खाने को वो उनके सामने लाकर रख दो, ऐसा नहीं होता है। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ को जंक फूड्स खाने का मन करेगा तो क्या आप उन्हें लाकर दे दोगे कि जंक फूड्स खाओ अपनी और अपने बेबी की हेल्थ ख़राब करने के लिए? फिर बाद में नए नए इश्यूज शुरू हो जाएंगे, नई नई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। माँ के साथ साथ बेबी को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो मैं प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपका मन करता है तो आपके मन को आप कंट्रोल कर सकते हो। आपके मन को उस जगह से हटाकर, उस चीज़ से हटाकर आप दूसरी चीज़ पर फोकस करें। अपने मन को बनाएं कि मुझे ये नहीं खाना है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है और मेरे बेबी के लिए भी ये अच्छा नहीं है। प्रेग्नेंट लेडी के साथ साथ प्रेग्नेंट लेडी की जो फैमिली होती है उसको भी उस प्रेग्नेंट लेडी को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, उसका ख्याल रखना पड़ता है, उसके खाने से लेकर उसके सोने तक। बहुत सारे लोग सीरियस होते हैं इस प्रॉब्लम की वजह से। मैं खुद भी सीरियस हुई हूँ एक टाइम पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ना ही मैं कोई डॉक्टर हूं और ना ही मैं कोई ट्रेनर हूं। मुझे पीसीओडी है और मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूं और डॉक्टर से मुझे जो नॉलेज मिली है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं। और कुछ सवाल मैंने पूछे थे अपने डॉक्टर से जो मेरे मन में थे, जो मुझे कंफ्यूज कर रहे थे, वो सवालों के जवाब जो मुझे मिले हैं वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इस वीडियो में। मेरे बहुत काम आए हैं, आपके भी बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। कई सारी फीमेल्स या फिर यंग गर्ल्स पीसीओडी, पीसीओएस का शिकार हो जाती हैं, जिसकी वजह से अनवांटेड हेयर्स या फिर पिंपल्स का आना या फिर अचानक से वेट का बढ़ जाना कॉमन प्रॉब्लम है। और इस टेंशन की वजह से पिगमेंटेशन प्रॉब्लम, रंग का सांवला हो जाना, सर दर्द, वीकनेस, अनचाहे बालों का आ जाना, इसकी वजह से आपको बार बार पार्लर जाना पड़ता है और आपको बार बार डॉक्टर के पास भी ज़रूर जाना पड़ता है और आप जाते हो। और लेज़र ट्रीटमेंट करवाने के लिए इसका खर्च आता है 25 से 30 हज़ार आपके आराम से खर्च हो जाएंगे। पीसीओडी, पीसीओएस की वजह से आपका अचानक से हाइपर हो जाना, अपसेट हो जाना या फिर डिस्टर्ब रहना। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप मेंटली फिट नहीं रहोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपको खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और बात मैं आपको बता दूं, पीसीओडी प्रॉब्लम है, ये जड़ से ख़त्म नहीं हो सकती। हाँ, ये कंट्रोल हो सकती है। कंट्रोल होने पर आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। बहुत सारी लड़कियों को ये प्रॉब्लम होती है, न्यू मैरिड गर्ल्स, खासकर न्यू मैरिड गर्ल्स जो होती हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं होती। कंट्रोल करने पर आपकी प्रेगनेंसी भी हो सकती है, आपके पीरियड्स भी बैलेंस हो सकते हैं, आपके हार्मोनल भी बैलेंस हो सकते हैं। कंट्रोल करने पर आपको प्रेगनेंसी हो सकती है, या फिर टैबलेट्स लेने पर आपको प्रेगनेंसी हो सकती है, या फिर इंजेक्शन लेने पर आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। बट आपकी पीसीओडी प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म नहीं हो सकती। जब आप ठीक हो जाओगे, थोड़ा बहुत आपका पीरियड्स टाइम टू टाइम आने लगे, तब आप क्या करते हो, हेल्दी डाइट लेना छोड़ देते हो, आप अपना ख्याल रखना छोड़ देते हो, आप जंक फूड्स खाना शुरू कर देते हो, आप बैठे रहते हो, उतना ज़्यादा आप पीसीओडी के शिकार बनोगे। बट पीसीओडी ख़त्म नहीं हो सकती, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक बीमारी है जिसको हम कभी ख़त्म नहीं कर सकते। इसको कंट्रोल करने के लिए आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए आपको 3 चीज़ों का सहारा लेना ज़रूरी है। सबसे पहला है हेल्दी डाइट, दूसरा दवाइयाँ, तीसरा एक्सरसाइज।
ये आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर फॉलो करनी है। बॉडी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मोटापा, वेट का अचानक से बढ़ जाना। बहुत सारी लड़कियों की यही शिकायत होती है कि मैं कम खाती हूँ, मैं खाती ही नहीं हूँ, मेरा वेट कम ही नहीं होता और बढ़ता चला जाता है। तो ये प्रॉब्लम आपके हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से हो जाता है। जब तक आपका पीसीओडी कंट्रोल में नहीं आ जाता तब तक आपका वेट कम नहीं हो सकता। चलो मैं आपको अपनी खुद की एक बात बताती हूँ। जब मेरा पीसीओ कंट्रोल में नहीं होता है, मुझे पिंपल्स आती हैं, मेरा वेट कम ज़्यादा होता रहता है और मेरे फेस पर बहुत सारे पिंपल्स आने के साथ साथ मेरे फेस पर स्वेलिंग आ जाती है, जिस पिंपल्स आने की वजह से मेरा वीडियोज़ शूट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वेट बढ़ने की वजह से, स्वेलिंग की वजह से क्या हम खाना पीना छोड़ दें? क्या हम खाना ही नहीं खाएं? इससे तो हम और बीमार हो जाएंगे। जी नहीं, हमें हेल्दी डाइट ही लेना है। हेल्दी डाइट में जैसे आपको वाइट चीज़ें इग्नोर करना है, आपको वाइट चीज़ों से परहेज़ करना है, जैसे कि मैदा, शुगर, एनिमल फैट, पिज़्ज़ा, बर्गर। क्या कर रहे हो यार, हेल्दी डाइट लो। हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से भूख ज़्यादा लगने लग जाती है, नींद ज़्यादा आने लगती है और वीकनेस हो जाती है। तो पीसीओडी में ज़्यादा से ज़्यादा आपको फल खाना चाहिए। पीसीओडी को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है एप्पल साइडर विनेगर, दालचीनी, आलसी के बीज, मेथी दाना, हरी सब्जियां। क्या है पीसीओडी, पीसीओएस? सबसे पहले आपका ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या है पीसीओडी? सिर्फ एक रिपोर्ट देखकर पीसीओडी है सुनने के बाद आप अपने आप को खो देते हो। क्यों यार, क्यों खो देते हो? आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आपकी फैमिली के लिए भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो आप खुश रहिए, आपकी फैमिली खुश रहेगी। फ्रेंड्स, पीसीओडी एक ऐसा टेंशन है, एक ऐसा घन चक्कर है जिसमें आप फंसोगे तो निकल ही नहीं पाओगे। ये आपकी सोच है और आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अपनी बीमारी से लड़ना सीखिए। मैं जब अपनी मैम के पास गई थी अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, तो उन्होंने बोला कि मुझे स्कैनिंग करना पड़ेगा। तो मैंने फट से स्कैनिंग करवाया और मैम के पास मैं गई रिपोर्ट्स लेकर। आपको सिस्ट हैं, आपको पीसीओ प्रॉब्लम है। मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मैम से पूछने लगी, मैम क्या बहुत ज़्यादा सिस्ट हैं? उन्होंने बोला कि जी हाँ, बहुत ज़्यादा सिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मतलब कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो पेशेंट को समझाने के बजाय, उन्हें हिम्मत दिलाने के बजाय उनको डरा देते हैं कि आपको वो हो गया, आपको ये हो गया, आपको वो प्रॉब्लम है, आपको ये प्रॉब्लम है, आपको ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कुछ डॉक्टर्स ऐसी होती हैं। इसके बाद मैंने उन्हीं रिपोर्ट्स को दूसरी डॉक्टर के पास लेकर गया और उनसे अपना प्रॉब्लम शेयर किया, उनसे अपनी रिपोर्ट्स शेयर की। बहुत प्यार से उन्होंने मुझे समझाया और मुझे बोला कि दवाई तो मैं आपको दे रही हूँ, बट आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, आपको अपना डाइट प्लान चेंज करना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आपको योगा करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। 4 से 8 दिन आपको हार्ड लगेगा, बट उसके बाद आपको आदत हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि चलो ये तो मैं कर ही लूँगी, क्योंकि मुझे कुछ होगा तो घर वाले वीक हो जाएंगे, घर का क्या होगा। मैं इन चीज़ों को फॉलो करने लगी और मेरा पीसीओ कंट्रोल में रह जाता है। देखो, आपको ये समझने की ज़रूरत है, पीसीओडी आपकी बॉडी का एक कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि एक दवाई दे दी, एक कोर्स दे दिया और वो चला गया। ये एक सिंड्रोम है जो कि आपके खाने पीने, आपकी लाइफस्टाइल पर डिपेंड है और ये कॉमन हो चुकी है क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल, हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है। खाने पीने के साथ साथ हम हमारी लाइफस्टाइल को भी गलत वे में लेकर जा रहे हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ चेयर पर बैठे रहते हैं, मोबाइल लिया और खाते ही लेट गए, खाने को हजम ही नहीं किया और बाहर का खाना ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं और जंक फूड्स ज़्यादा खाते हैं। इसी वजह से अचानक से हमारा वेट बढ़ जाता है। ये सब चीज़ें, ये सब हमारी हरकतें जो होती है, जो हमारा खान पान, हमारा लाइफस्टाइल होता है, सब चीज़ों को मिला जुला कर ये सब क्या करते हैं, ये सब इकट्ठा होकर हमें परेशान करते हैं। आपको समझाने के लिए मैं एक मिसाल देती हूँ। हमें बहुत एक ज़ख्म हो चुका है, बहुत बड़ा ज़ख्म हमें हो चुका है और उस ज़ख्म को ठीक करने के लिए हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने हमें बोला कि आपको टाँके देने पड़ेंगे। तो हमारी सीजरिंग भी हो गई, हमारे टाँके लग गए। अब वो बोलेंगे कि आपको परहेज़ करना है। किन चीज़ों से आपको परहेज़ करना है? आपको दाल नहीं खाना, चावल नहीं खाना, आपको आलू नहीं खाना। वो आपको बोल देंगे कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है। तो इसी तरह से हमारे जो सिस्ट होते हैं, पीसीओडी के जो छाले होते हैं, जो हमारी ओवरीज पे होते हैं, गौर से सुनिए ये बात, जब हमें सिस्ट हो जाते हैं, परहेज़ करने पर वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगते हैं, वो दब जाते हैं। जब अगर हम, चलो हमारा पीरियड्स टाइम पर आ गया, हमारा वेट अच्छे से मेंटेन हो गया, हमारी सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके ख़त्म होने लग जाती हैं, तब हम क्या करते हैं, हम फिर से वही अपनी पुरानी लाइफस्टाइल जीना शुरू कर देते हैं। हम योगा करना छोड़ देते हैं, हम एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं, हम हमारा जंक फूड्स खाना शुरू कर देते हैं, बाहर का खाना खाना शुरू कर देते हैं, बैठे ही रहते हैं, काम ही नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये है जैसे कि आपको दाल चावल खाने से आपको अपने ज़ख्म पर जो
खून निकल आता है, जो पस भरने लग जाता है, ज़ख़म आपका बढ़ने लग जाता है, उसमें आपको पीप भरने लगता है, उसी तरह से जो आपके सिस्ट होते हैं उनमें भी आपको डाइट फॉलो ना करने की वजह से वो फिर से दोबारा बनने लग जाते हैं। सिस्ट दबते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं। समझिए आप मेरी बात को। अगर आप डाइट फॉलो नहीं करोगे, अगर आप योगा नहीं करोगे, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो आपके सिस्ट जो हैं वो दोबारा बनने लगते हैं। तो इस बात को अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश कीजिए। मेरा सारे वीडियो का मेन पॉइंट यही है कि जैसे कि आपको दाल चावल खाने से आपका ज़ख़म कम नहीं होता है, बढ़ता चला जाता है। जो हमारे सिस्ट होते हैं वो भी हमारे खान पान को लेकर गलत खाने पीने से वो भी फिर से बनने लग जाते हैं, भरने लग जाते हैं। तो ये आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई हो। सिर्फ खाने पीने की हद तक ही है। अगर मैं ज़ख़म की बात करूँ तो ज़ख़म वक्त आने पर फिर भी पूरा का पूरा ठीक हो जाता है, बट ज़ख़म में और सिस्ट में जो फ़र्क मैं आपको बता रही हूँ, ज़ख़म भर जाता है, सिस्ट कभी नहीं ख़त्म हो सकते। उनको आपको लाइफ टाइम के लिए आपको उनको धीरे धीरे करके मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल, अपना डाइट प्लान मेंटेन करके रखते हो तो आपको अपने दिमाग से निकालना नहीं है कि आपको कभी पीसीओडी था। आपको पीसीओडी लाइफ टाइम के लिए रहेगा। एक और बात मैं आपको बताती हूँ, आपको अपने घर का काम खुद करना है। आपकी डॉक्टर आकर आपके घर का काम नहीं करेगी। जी हाँ, सच बोल रही हूँ, आपको अपने घर का काम खुद करना है। डॉक्टर्स का काम होता है आपको टैबलेट देना और एक्सरसाइज करने को बोलना और परहेज़, खाने पीने को लेकर परहेज़ करने को बोलना। तो आप क्या करते हो, सिर्फ उतना ही फॉलो कर। उनका मतलब ये होता है कि आप अपने घर का काम खुद करो। आप अपने आप को दिन भर के लिए एक्टिव रखने की कोशिश करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सरसाइज ही करो। किसी को एक्सरसाइज करना आता नहीं है और किसी के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो एक्सरसाइज कर सके। आप एक्सरसाइज के बजाय आप अपने घर का काम कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो। आपका वेट जो भी है आप योगा ज़रूर कर सकते हो। बैठिए मत, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बैठना नहीं है, आपको चलते फिरते रहना है, वॉकिंग करना है, योगा करना है। पीसीओडी में आपको किस तरीके का एक्सरसाइज करना चाहिए वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। किस तरह का योगा आपको करना चाहिए वो मैं वक्त के चलते मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। इन सब चीज़ों को फॉलो करने के बाद 4 से 6 महीने के अंदर आपका पीसीओडी, पीसीओएस, पीसीओ जो भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म होने लगेंगी। और याद रखिए, भूखे रहने से आपका वेट कम नहीं हो सकता, आपका वेट और बढ़ जाता है। हेल्दी डाइट लेने से आपका वेट लॉस हो सकता है। मुश्किल ज़रूर है लेकिन कोशिश ज़रूर करते रहिएगा। कुछ दिन की तो बात है, 4 से 8 दिन आपको प्रॉब्लम होगी, इसके बाद आपको आदत पड़ जाएगी। इन सब चीज़ों को फॉलो करने के बाद 5 से 6 महीने के अंदर बिना दवाई खाए, बिना मेडिसिन लिए आप ठीक होने लगोगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, शायद ही आपको किसी ने बताया होगा, कुदरत जो है ना, कुदरत ने हमें जो दिया है वो दिखता नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं होती और वो बिकता नहीं है। और जो दिखता है हम उसके पीछे भागे चले जाते हैं। अगर आप मेरी वीडियो नाइट में देख रहे हो तो आप इस वीडियो को देखने के बाद जाइए, अपने छत पर जाइए, मून लाइट को डायरेक्टली फेस करें। आपको 5 से 6 मिनट तक ऐसे ही आपको मून लाइट को ही देखते रहना है। कोई स्ट्रेस अपने दिमाग में मत लाइए, कोई टेंशन मत रखिए, किसी का टेंशन नहीं, किसी की फिक्र नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, आपको कुछ नहीं है प्रॉब्लम। आप हो और मून लाइट है, बस आपको इसी तरह से फोकस करना है। मून लाइट की वजह से भी हमारा मेंटल स्ट्रेस ख़त्म होता है, हमारी बॉडी रिलैक्स फील करती है और हमें बहुत सुकून मिलता है। एक तरीके का योगा स्टेप है ये, आप एक बार ये ज़रूर करिएगा। जो पीसीओडी के पेशेंट हैं वो ज़रूर करिएगा, उनको मैं हाईली रिकमेंड करूँगी ये स्टेप करने के लिए। मून लाइट को फोकस करने से आपकी ब्यूटी में इजाफा होगा, आपकी हेल्थ में इजाफा होगा। आप मून लाइट को ज़रूर फोकस करें। जैसे बोलते हैं ना कि सनलाइट, जो मॉर्निंग की सनलाइट होती है उसकी वजह से हमारी बॉडी पर, हमारे दिमाग पर बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। उसी तरह से मून भी एक हमारी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा है, कुदरत का एक ऐसा हिस्सा है जिसकी वजह से हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। मून लाइट को फोकस करने से आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हो और एटलीस्ट आपको 5 से 10 मिनट या फिर अगर आपके पास टाइम है तो आप 15 मिनट तक भी मून लाइट को फोकस कर सकते हो। और अकेले में आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन आप खुद निकाल सकते हो। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी टेंशन किसी और के साथ बांटने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको किसी की हमदर्दी लेने की ज़रूरत है। फिर देखिए आप 6 महीने में क्या से क्या हो जाओगे, आप खुद को नहीं पहचान पाओगे। फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरी ये आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेक श्योर मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। शेयर करने का ऑप्शन आपको मेरे वीडियो के नीचे ही मिल जाएगा। आप वहां से अपने फ्रेंड्स को, अपनी सिस्टर्स को जो भी पीसीओडी प्रॉब्लम को लेकर हद से ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। तो मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गेटिंग टू ए गुड लाइफस्टाइल एंड चेंज योर लाइफ। बाय।